हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्ज़ाम गुरु। आज हम बात करने वाले हैं जिनका पेपर 5 तारीख को था, 5 जून को, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैं जो भी पेपर हुए हैं आपके 5 जून और उसके बाद में 6 जून को हुआ है, उसके बाद में 7 और 8 को शायद बकरीद थी, तो ये 9 तारीख को पेपर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपकी राय क्या है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कट ऑफ कितनी जाने की चांस है वो बताइएगा और मैं पिछली जो कट ऑफ गई है उसके आधार पर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है वो कौन डिसाइड करता है ये मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है ये भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि कट ऑफ डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता है, एनालिसिस करना पड़ता है। तो उसके लिए जो एनालिसिस करेंगे वो आपके सामने होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा और थोड़ा कैलकुलेशन भी लगेगी, उसके लिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे अभी जो डेटा मुझे मिल पा रहा है, जैसा कि अभी टेलीग्राम से मुझे डेटा मिला और बाकी रिव्यू से पता चला कि जो पेपर का लेवल है, 5 तारीख की बात कर रहा हूँ, आज मैं 5 तारीख के कट ऑफ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है दोस्त, जब आप पेपर देकर आते हैं बाहर, ठीक है, सेंटर पे, जब आप एग्ज़ाम तैयारी करते हैं तो आप सारे क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो भी आपके अंदर साहस होता है, आप वहाँ पे क्वेश्चन जो आएंगे वो आप बना लेंगे, ऐसी एनर्जी रहती है। और पेपर अब जब अंदर एंट्री होते हैं, बायोमेट्रिक कराते हैं, सब कुछ हो जाता है, आप कुर्सी पे बैठते हैं, आपका नंबर 70 रहता है या जो भी रहता है, कंप्यूटर सिस्टम नंबर है ना, उसके हिसाब से सीट अरेंजमेंट होती है, वो आप बैठते हैं। फिर आपको वहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ता है, 30 मिनट वेट करना पड़ता है। फिर 15 मिनट वो अपना नंबर डालेंगे, पासवर्ड वगैरह कहेंगे डालो, फिर उसके 15 मिनट वो चलता रहता है। फिर उसके बाद सीन आगे रहता है, प्रेशर हाई रहता है। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ये खतरनाक होता है फेस, और जो दे चुके होते हैं, कई बार ट्राई करते रहते हैं, देते रहते हैं पेपर, उनके लिए ईजिली रहता है इस प्रेशर को हैंडल करना, ठीक है। उनके लिए आसान बात है। जो पहली बार पेपर देने आते हैं, आप देखे होंगे सेंटर पे पानी की बोतल अलग और उनके पास ग्लूकोज अलग, दवाएं अलग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी देखा सेंटर पे, अपनी दवाई साथ में है, अपना पानी साथ में है और अपने गार्जियन साथ में है, और बाकी पेपर का डर भी है। ऐसा लग रहा है बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं। जब मैं 10th में था तो मुझे बोर्ड के पेपर देने थे, बात है 2010 की, और भैया मेरा भी प्रेशर बहुत हाई रहता था, बार बार पेट में उबाल आना और इस तरह से डर लगता रहता था, ठीक है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत करती हैं, पेपर पहली बार देने जाते हैं तो डर लगता है भाई, ठीक है। तो कट ऑफ की बात होती है, अब कट ऑफ आती है, ठीक है, उसके सामने मतलब बच्चा जो है, आप कैंडिडेट हैं, मैं कैंडिडेट हूँ, सभी लोग पेपर देने जाते हैं। और एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर मिलता है तो आप पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसको कर पाते हैं या नहीं, ये वहाँ पे प्रेशर है। अगर आपने उसको कर दिया पहला क्वेश्चन तो आप बढ़िया कर पाएंगे पूरा पेपर। अगर पहला क्वेश्चन जो है टफ आ गया, अगर पहला क्वेश्चन टफ आ गया, उसको नहीं कर पाया, उसमें 3-4 मिनट चले गए आपके, बर्बाद हुए, तो वहाँ पे यहाँ से शुरू होता है खेल। नॉर्मल प्रक्रिया यही है। जो क्वेश्चन पहला अगर नहीं कर पाए, 3-4 मिनट चले गए, तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि यार पहला क्वेश्चन नहीं कर पाए, 4 मिनट चले गए, तो मुझे जीएस को बनाना चाहिए था 20 मिनट में, मैथ को बनाना चाहिए था मुझे 40 मिनट में, और रीजनिंग को बनाना चाहिए था मुझे 30 मिनट में। कितने हो गए? 90 मिनट हो गए, ठीक है। कैलकुलेशन सही है, देखो 4 2 6 6 3 9, 90 मिनट हो गए, ठीक है। इस तरह से रेशियो एवरेज होना चाहिए। मैथ में 40 मिनट ले लो, रीजनिंग में 30 मिनट ले लो, ठीक है। तो ये आधार रहता है। उसके बाद क्या होता है, पेपर देने के बाद जब पेपर दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ऐसे गेस करके मानना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ए और बी और सी और डी ये ऑप्शन है। यहाँ पर मान लो कि मैंने बोला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे मैंने तारीख दे दी 7 जून, ठीक है। यहाँ पे मैंने दे दिया 7 अप्रैल, और यहाँ पे मैंने दे दिया 7 अगस्त, और यहाँ पे मैंने दे दिया 7 जनवरी। अब खेला यहाँ शुरू हो गया। अब मैं इसमें क्या होता है, रीजनिंग, लोग कहते हैं कि भैया रीजनिंग जीएस में टाइम ले लो, और रीजनिंग और मैथ में टाइम ले लो, जीएस में टाइम नहीं लेना है। 15 सेकेंड बहुत है एक क्वेश्चन के लिए। बताइए, जिसने पढ़ा होगा 6 महीने 3 महीने पहले, क्या वो यहाँ जानता होगा 7 अगस्त को हम मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस? ये तो डायरेक्ट नहीं बता पाएगा ना। तो उसके लिए विचार करना पड़ता है, कितना, 1 मिनट, कि यार कौन सा लगाऊं मैं, ये तो पास पास में है सभी, 7 जून है, 7 अप्रैल है, 7 अगस्त है, ये सब कुछ एक साथ दिख रहा है यार।
अब ऐसा दिख रहा है और यहाँ पर बच्चे का प्रेशर और बढ़ता है। तो ये अपनी बात नहीं, मैं सभी की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये खुद की बात नहीं है। इसमें 3-4 मिनट चले गए, दिमाग ख़राब हो गया, यार ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे दिवस पढ़े हैं, लेकिन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद में फिर पेपर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लोग पूछते हैं कैसा हुआ, बताते हैं आपके पेपर अच्छा हुआ मेरा और मैंने अच्छा किया है, मैंने 80 कर दिए हैं, मैंने 95 कर दिए हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो 98 किए हैं, वो लोग कहते हैं 99 और वो लोग कहते हैं मैंने 100 कर दिए हैं बच्चे। और कुछ लोग कहते हैं 70 किए हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने कितने 75 किए हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने 80 किया, कुछ लोग कहते हैं मैंने 82 किए। अब बताइए ये बच्चे जो हैं और ये बच्चे हैं, बच्चे कौन से बढ़िया हैं, किस मतलब किस तरह से बच्चे कर पाते हैं ये 98, 99, 100, ठीक है। बात यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्कस, फिर कट ऑफ तो हम बता ही देंगे, कट ऑफ तो बताने ही जा रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ बता देंगे। फिर दिक्कत ये हो रही है, जब 98 बच्चा बोल रहा है तो ये 75 वाला डर गया, ये डर गया, कह रहे हाय रे तौबा तौबा, ये क्या हो गया, मैं तो बहुत कम किया हूँ, अब की बार पेपर आने दो, मैं भी 98 करके आऊँगा, 99 करके आऊँगा, मैं क्यों कम रह जाऊँ इनसे, इनको मैं पछाड़ूंगा, ये भी कह रहा है मैं भी पछाड़ूंगा, ये भी कह रहा है मैं भी पछाड़ूंगा। अच्छा, जो 3 साल 2 साल 4 साल तैयारी कर चुका होता है, उसने जो 75 किए हैं या 70 किए हैं, उसको पता है पेपर का लेवल क्या था, पेपर के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कम या ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन बना लें, ज़रूरी नहीं कि आपसे कोई भी ना बने, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है पेपर कि आप कुछ भी ना बना पाएँ पेपर में सब कुछ सबके लिए होता है। और ऐसे मार्केट जाते हैं, मार्केट में सब कुछ सबके लिए होता है, हर कोई खरीद सकता है कोई ना कोई चीज़ें अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 99 वाले भाई साहब बैठे हैं और ये 80 वाले भाई बैठे हैं, इन्होंने तैयारी की है, बहुत अच्छी खासी तैयारी है, तो इन्होंने अपनी एक्यूरेसी को टाइम दिया। इन्होंने क्या किया, एक्यूरेसी पे वर्क किया। एक्यूरेसी बहुत मेंटेन करती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा खेल है भाई, इसमें अच्छे अच्छों के घर जिंदगियां बर्बाद होती हैं, लुट जाते हैं लोग। तो कभी इसमें नंबर बढ़ भी जाते हैं, कभी नंबर इसमें घट भी जाते हैं, ठीक है। कभी 10 नंबर बढ़ गए, मान लो कि आपके इस बच्चे ने 80 किए थे, ठीक है, 80 किए थे, इसके एक्यूरेसी सही है, इसने पूरा बढ़िया किया, इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं, तो इसके 15 नंबर मिले इसको, कितने बन गए, 90, 95, 95 नंबर चले गए इसके, बताओ, है ना, एक्यूरेसी मैटर। तो इसीलिए पेपर का लेवल डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मैंने अभी पेपर देखा था, शुरू में जब पेपर आया था, तो उसमें पेपर का लेवल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 2 चीज़ें खेल कर गई, ठीक है, ये 2 चीज़ें खेल कर गई। और मैथ की बात करें तो मैथ में एज के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट दिखे SI CI उसके क्वेश्चन दिखने को मिले, एलिगेशन टफ था, और ये सब क्वेश्चन जो आए इन्हीं का पैटर्न। अब जो सब कुछ हो रहा है, पेपर हो जा रहा है, फिर बच्चे कट ऑफ ढूंढते हैं, मेरी कट ऑफ क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए, जैसा कि मैं बताऊंगा इस में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, और ये सटीकता अभी दे पाना मुश्किल है क्योंकि मुझे कम डेटा मिला है। तो बच्चों, आप दोस्तों इस वीडियो पे कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं करेंगे, आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, आपने कितना अटैम्प्ट किया, कितना एक्यूरेसी है, उसके बाद फिर और वीडियो आएंगी मेरी लगातार, और उन पे वीडियो बनाता रहूँगा। ये हमारी 5 जून में जो पेपर हुआ उसकी कट ऑफ है, फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल की क्या रहने वाली है, मैं मान के चलता हूँ 100 में कितने किए होंगे, जनरल की कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। उनकी सीटों पे डिपेंड करता है ये कट ऑफ क्या रहने वाली है, सीटें जितनी होंगी उतना उसका सीटें कम तो कट ऑफ ज़्यादा, सीटें ज़्यादा तो कट ऑफ कम, क्योंकि वैकेंसी को भरना भी है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जनरल की, तो ये प्री है बच्चा, तो ये मत कहना कि इतनी कम क्यों बता रहे हैं, ठीक है, ये मत कहना कि इतनी कम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा, दिया होगा, मैं भी देखा हूँ पेपर को और पेपर की कट ऑफ को देखा हूँ, तो ये मत कहना कि कम क्यों बता रहे हैं, ठीक है। दोस्तों देखिएगा ध्यान से। जनरल की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे आप जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 75 से 80 लाई करेगी, क्योंकि ये जो आपका पेपर है प्री का है, ठीक है, प्री का है, 75 से 80 लगभग। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग ओबीसी में, तो ओबीसी में लगभग कुछ हम मान के चलते हैं यहाँ पे 73 से 75 के बीच में रहने वाली है, 2-3 नंबर का फ़र्क रहेगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की, तो यहाँ पे प्री है, तो यहाँ पर कट ऑफ जाने वाली है आपकी 70 से
लगभग हम कह सकते हैं 72 के बीच में, ठीक है, 70 से 72 के बीच में रहने वाली कट ऑफ है। अगर और हम बात करें ध्यान से कि जो ओबीसी कैंडिडेट उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर ओबीसी के कट ऑफ जो है 65 से यहाँ पर कितनी जानी है, लगभग हम कह सकते हैं 65 से 68 के बीच में रहने वाली है। और अगर हम कट ऑफ बात करें एससी की, तो यहाँ पर मान के लिए 60 से ये 65 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। इस बार वैकेंसी कम है, इसी वजह से ये कट ऑफ जाने के चांस हैं। तो पिछली बार आपने अभी देखा आरआरबी जेई का हुआ, एएलपी का हुआ, कितनी कट ऑफ हाई गई है प्री में भी, तो आप सोच सकते हैं कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो एसटी की बात करें तो एससी में नंबर एसटी के 58 से 60 के बीच में होना चाहिए, ये डेटा पूरा रहेगा। ये सीन जो है वो आप देख रहे होंगे ध्यान से। जनरल की 75 से 60 के बीच में रहने वाली है, ये 75 से 60 नहीं, यहाँ पे गलत लिख गया है, ठीक है, 75 से मैंने 80 लिखा है, ठीक है, 75 से 80 लिखा हुआ है। 75 से 80 के बीच में ये जनरल की कट ऑफ रहने वाली है, और ओबीसी की 73 से 75 रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 70 से 72 रहने वाली है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 65 से 68 के बीच में रहने वाली है। एससी की बात करें तो 60 से 65, हो सकता है 2 नंबर इसमें कम भी हो, मान के चलना आप इसमें दो या 3 नंबर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, प्लस और माइनस को लेकर चलेंगे, 2 या 3 नंबर को फ़र्क डिफ्लेशन देखने को मिलेगा ऑन एवरेज, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे एससी की, तो ये 60-65, यहाँ पे भी 2-3 मतलब लगभग कम या ज़्यादा हो सकता है 60 के ऊपर। जो आंकड़ा ये लिखा हुआ ये इसी के में आपको करना है, इसमें नहीं करना, ठीक है। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 58 से 60 रहने वाली है। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा, आप अपना रिव्यू दीजिएगा, अपना कितना मतलब अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी क्या थी, आपने क्वेश्चन क्या ऐसे भी देखने को आपको मिले जो कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं सुने थे, क्या ऐसे क्वेश्चन मिले? ज़रूर मिले होंगे, 4-5 क्वेश्चन खेला कर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये रही वीडियो आपकी आपकी बहुत डिमांड थी सर कट ऑफ किया जाने वाली है, कट ऑफ किया जाने वाली, तो मैं लेकर आ गया आपके सामने। और वीडियो को देखिएगा ध्यान से, समझिएगा चीज़ों को, और फिर अपना रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। ये कट ऑफ बनाने का पर्पज़ यही है कि बच्चों को थोड़ा सलाह दी जाए ताकि वो परेशान ना हो, भटके ना। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं तो आप नर्वस मत होइएगा, ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है, अगर कम आ रहे हैं तो नर्वस मत होइएगा। और कोशिश ये है कि आगे जो पेपर होगा उसमें बढ़िया आप करेंगे, और इसमें मेरी बताई हुई कट ऑफ फँस सकती है, नहीं भी फँस सकती है, मैं दावा नहीं करता हूँ। इस वीडियो का पर्पज़ दावा करना नहीं है, मैं पूरी तरह से ये कहता हूँ, ठीक है। तो आप किसी बात को बुरा नहीं मानेंगे, वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपने सुना होगा, सब चीज़ें कैलकुलेशन करके बताई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टाइम टेकन जीएस भी होती है और मैथ भी, रीजनिंग भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, और वीडियो जो देख रहे हैं आप इसको आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।